एज अ मैन थिंकेथ एक सेल्फ हेल्प मास्टरपीस है जो जेम्स एलन ने लिखी है। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हमारे विचारों की शक्ति हमारी पर्सनैलिटीज, हमारे सर्कमस्टेंसेस और वेलबींग को प्रभावित करती है। इस किताब के जरिए हम हमारे दिमाग को, हमारे विचारों को हमारे गोल्स की दिशा में फोकस करने के फायदे जान जाएंगे। दोस्तों, ये किताब 1903 में प्रकाशित हुई। जेम्स एलन एक ब्रिटिश ऑथर थे जो अपनी विचारों की शक्ति पर आधारित लेखन के लिए मशहूर थे। एज अ मैन थिंकेथ उनके द्वारा लिखित सबसे मशहूर किताब है जिसने सेल्फ हेल्प राइटर्स की आने वाली जनरेशन को प्रेरित किया। हमारे विचारों को बदलने से हम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। एज अ मैन थिंकेथ हमें हमारी सबसे बड़ी शक्ति का एहसास दिलाती है और वो है हमारे विचारों की शक्ति। ये बुक पढ़ने से हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा चरित्र, हमारा स्वास्थ्य, हमारा कामयाब होना सब हमारे विचारों से तय होता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसी कौन सी बात है जो इंसानों को सब जीवों से अलग बनाती है? हम इंसान, हम जो भी है, हम हमारे विचारों का परिणाम है। जैसे एक पौधा एक छोटे से बीज से अंकुरित होकर निकलता है, ठीक वैसे ही हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारे विचारों से आता है। हमारे थॉट्स हमारी एक्शंस डिसाइड करते हैं और हमारी एक्शन से पैटर्न बनता है और ये पैटर्न हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर डिसाइड करता है। मतलब हमारी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। लेकिन ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो काफी निराशावादी रवैया रखता हो और जो अपने काम, अपने रिश्ते अधूरे छोड़ता हो? दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है। हमारा रवैया और हमारा बर्ताव एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा रवैया अगर खराब है तो उसके परिणाम भी खराब हो सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? दोस्तों, अगर हमारे विचार हमारे चरित्र की रचना करते हैं तो क्या ये स्वाभाविक नहीं कि अगर हम अपने विचार बदले तो हम हमारे चरित्र में बदलाव ला सकते हैं? जो कोई अपने विचारों पर महारत हासिल करेगा वो ना सिर्फ अपने नकारात्मक विचारों पर विजय हासिल करेगा बल्कि वो ऐसी अवस्था हासिल करेगा जिसे ऑथर डिवाइन परफेक्शन कहते हैं। खराब और निरर्थक विचारों को निकाल देने से हमारी जिंदगी में खुशियाँ, ताकत, पीस ऑफ माइंड और विजडम आएगा। अपने विचारों पर महारत हासिल करने से, अपने विचारों पर काबू पाने से क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर हमें कामयाब जिंदगी जीनी है तो हमारे पास बस यही एक चॉइस है, क्योंकि दूसरा रास्ता, नकारात्मक सोच का रास्ता, हमें नुकसान के अलावा कुछ दे ही नहीं सकता। हम अगर अपने विचार, अपने थॉट्स मैनेज नहीं करेंगे तो हम अपनी ही राह में खुद एक रुकावट बनकर उभरेंगे। नकारात्मक रवैया हमारे सपने, हमारे अरमानों को तबाह करने की क्षमता रखता है और इसीलिए हमारा उससे बचना बहुत ही जरूरी है। हम में से हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है जब किसी बात में असफल हो जाने के बाद हम दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। ऐसा करने से कुछ समय के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये हमें पीछे ढकेलता है। ये बात सही है कि हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन पर असर डालती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे जीवन पर इस तरह असर डालती हो जैसा हम समझ बैठे हैं। ऐसा सोचना आसान है कि हमारे अनुभव, हमारी परिस्थितियां हमें बनाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जितने जिम्मेदार वो हमें बनाने में है उतने ही हम भी उन्हें बनाने में जिम्मेदार है। किसी परिस्थिति का परिणाम होने की जगह हमारा चरित्र ही डिसाइड करता है कि हम कैसी परिस्थिति पैदा करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई अगर किसी हालात का सामना कर रहा है तो ये बताना मुश्किल है कि उस हालात के लिए उसकी परिस्थितियां जिम्मेदार रही होगी या उसका चरित्र। क्योंकि हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो बहुत सज्जन होते हैं लेकिन फिर भी बहुत बदतर हालातों का सामना करते हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो बेहद लालची और बेईमान होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास धन दौलत होती है, फेम होता है और सेटिस्फेक्शन भी होता है। इसका मतलब किसी के हालातों से उसका चरित्र कैसा होगा ये कह पाना मुश्किल है। ठीक वैसे ही किसी का चरित्र देख के हम ये नहीं कह सकते कि वो किन परिस्थितियों में रहेगा। दोस्तों, अच्छे विचार और अच्छे कर्म कभी आपको बुरे परिणाम नहीं देंगे। ठीक वैसे ही बुरे विचार और बुरे कर्म कभी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। सकारात्मक विचार करने की आदत विकसित करके हमें अच्छी सेहत और बाकी लक्ष्य हासिल करने होंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे से सेहतमंद जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसके लिए कई बातें जिम्मेदार हो सकती है, जैसे अच्छी हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध ना होना, खराब आदतें और अनफॉर्चुनेट जीन्स। लेकिन एक और बात है
जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है आपका रवैया, योर एटीट्यूड। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे चरित्र और हमारे हालातों पर हमारे विचारों का बहुत शक्तिशाली परिणाम होता है। तो क्या ये स्वाभाविक नहीं कि हमारे शरीर पर भी इसका गहरा असर होता हो? दुखी विचारों से हमारे शरीर पर गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण दुष्परिणाम होते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, अच्छी नींद नहीं लगना, सिर दर्द और त्वचा पर रिंकल्स आना। इसके विपरीत हैप्पी, हल्के फुल्के और ऊर्जावान विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो हमें खुश और युवा होने का एहसास दिलाते हैं। अगर आप अपने शरीर के प्रति अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो आपको आपके विचारों को वैसी दिशा देनी होगी। किसी भी प्रकार का लक्ष्य जब आप हासिल करना चाहते हैं तब आपका अपने विचारों को दिशा देना काफी निर्णायक, काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे आपको आपके काम में, आपके रिश्तों में नई ऊंचाइयां हासिल करना हो या आध्यात्मिक अभ्यास करना हो, जब तक आप अपने विचारों को उस लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते तब तक ये संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है कि आपको आपके ऐसे विचार छोड़ देने होंगे जो आपको आपके लक्ष्य से विचलित करते हो। जो भी विचार आप में निराशा और अनिश्चितता की भावना उत्पन्न करता हो उसे आपको छोड़ देना होगा ताकि वो आपके उद्देश्य में रुकावट ना बने। शुरुआत में ये सब करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन दोस्तों हमारा माइंड एक मसल की तरह है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम उसे ट्रेन करेंगे, उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिवली, पॉजिटिवली एंड पर्पसफुली काम करेगा। हमारी एक्शन, हमारी लाइफ और हमारे लाइफ की मैनिफेस्टेशन हमारे विचारों से होके निकलते हैं। विचार ही उनका उगम स्थल है। तो जितने ज्यादा हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएंगे उतना ही शुद्ध हमारा जीवन बनेगा। हम खुद हमारी सफलता के जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें बड़े सपने देखने ही चाहिए। हमने देखा कि हम जो भी है, हमसे जो भी गलतियां हुई, उसके लिए हमारा बाहरी चीजों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें अपने मूल्यों और तत्वों के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हमारी उच्च महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए सपने देखना और सपने देखने वालों के साथ रहना बहुत जरूरी है। सपनों से हम हमारे लिए एक नई दुनिया ढूंढ सकते हैं। कोलंबस ने नई दुनिया की कल्पना की थी। क्या वो उसके सपनों के बिना वो हासिल कर पाता जो उसने हासिल किया? अगर आप अपने विचारों पर महारत हासिल करते हैं, अपने चरित्र, अपने परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, अगर आप अपने विचारों को ऐसी दिशा देते हैं जिससे आप जो चाहे वो पा सके, अगर आप अपने सपनों को ऐसे सपने देखने की आजादी दे जो आपको प्रेरित करे, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी का दर्जा एक नई ऊंचाई हासिल करेगा, सेरेनिटी की अवस्था प्राप्त करेगा। दोस्तों, हमारे विचार ही हमारी खुशहाल जिंदगी की चाबी है। हमारी विशेषताएं, हमारे कुछ हासिल कर पाने की क्षमताएं, हमारी परिस्थितियां, यहाँ तक कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, सब कुछ हमारे विचारों से तय होता है। अपने विचारों में सकारात्मक बदलाव लाना सीखकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।